हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को खत्म करने जा रहे हैं। पिछले दिनों हमने कहा था कि ग्राफ प्लॉटिंग का जो इसमें वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है इसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे। आज हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, फोर्स यहाँ पे F लिखा जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, वह बॉडी के डिस्टेंस ट्रेवल के बराबर होता है। मतलब W इज इक्वल टू F इंटू एस। वर्क डन क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस, जहाँ पे ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। अब इससे हम अलग अलग इक्वेशन का सॉल्यूशन हासिल करेंगे। अगर हम कम से कम 3 लेंगे, W और S। क्या लेंगे, W और S। अगर कांस्टेंट फोर्स F इज इक्वल टू 5 यूनिट ले रहा है, क्या ले रहा है, F इज इक्वल टू 5 यूनिट ले रहा है, तो F को हमको 5 लेना है। क्या लेना है, F को 5 लेना है। डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी को 2 यूनिट लेना है। क्या लेना है, 2 यूनिट लेना है। जब F इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू एस। ये हमारा इक्वेशन हो गया। अब इसी इक्वेशन से हम 3 सॉल्यूशन हासिल करेंगे। इसमें कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 2 यूनिट। अगर डिस्टेंस हम कितना लेते हैं, 2 लेते हैं, S इज इक्वल टू 2 लेते हैं, S इज इक्वल टू 2 लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू 5 इंटू 2 दैट इज 10। W वर्क डन कितना हो जाएगा, 10। फिर कह रहा है कि अगर हम बॉडी को 0 लेते हैं, क्या लेते हैं, W इज इक्वल टू 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अगर हम S इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो ये भी हमारा 0 हो जाता है। क्वेश्चन में पूरी बात ये है, एक्सप्रेस द टर्म ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट फोर्स इज 5 यूनिट। कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट लेकर के इसका ग्राफ प्लॉट करना है। और ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ। पहले इसको सॉल्यूशन नहीं निकालना था, इसका क्या करना था, ग्राफ प्लॉट करना था। इसके लिए W इज इक्वल टू 5S इक्वेशन के लिए हमको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं है, चलिए हम इसको ग्राफ से हासिल करेंगे। पहले हम इसे मिटा देते हैं। क्लियर, हमारा इक्वेशन क्या है, W इज इक्वल टू 5S। अब हम इससे 3 सॉल्यूशन ले लेते हैं। क्या सॉल्यूशन ले लेते हैं, 3 सॉल्यूशन ले लेते हैं। उसके बाद जो इसके अलावा हो, क्वेश्चन में जो दिया गया है इससे अलग हम ले लेते हैं। इफ S इज इक्वल टू -1, W इज इक्वल टू 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5। अगर हम ये -1 लेंगे तो ये -5 हो जाएगा। अगर इफ S इज इक्वल टू +1, कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। अगर हम ये 1 लेते हैं तो ये 5 हो जाता है। फिर हम इफ W इज इक्वल टू, इफ S इज इक्वल टू, हम ले लेते हैं -2, तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इंटू -2 इज इक्वल टू -10। -2 लेते हैं तो ये -10 हो जाएगा। आइए अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब अगर हम इसे प्लॉट करते हैं, पहले कितना, -5,
हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारा W है और ये हमारा S है। तो हम अगर -1 लेते हैं तो -5, 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है ना। फिर हम दूसरा ले लेते हैं 1 5, ये 1 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ रहा है ना। फिर यहाँ पे हम ले लेते हैं -2 लेते हैं तो 10 पे आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -10 पे आ जाता है। अब हम इसे स्केल से मिला लेंगे। आप लोगों का ये आसानी से स्केल से मिल जाएगा, मेरे बोर्ड पे ये स्केल छोटा पड़ रहा है, समझ गए। आप इसे यहाँ से यहाँ मिला लेंगे, इसे ऊपर तक बढ़ा देंगे और इसे नीचे तक बढ़ा देंगे बड़े स्केल से। तो आप यहाँ पे देखेंगे, अब इससे फ्रॉम ग्राफ से हम देखेंगे कि अगर डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल s इज इक्वल टू, अगर हम 2 लेते हैं तो ग्राफ कहाँ जाकर मिलता है, 10 पे जाकर मिलता है। ग्राफ कहाँ जाकर मिलता है, 10 पे। अगर हम ये 2 लेते हैं तो यह 10 पे जाकर मिलता है। अगर हम ये 1 लेते हैं, -1 लेते हैं तो ये -5 पे मिलता है ना। फिर कह रहा है 0 यूनिट, अगर डिस्टेंस ट्रेवल हमारा 0 है फ्रॉम द ग्राफ, इफ डिस्टेंस ट्रेवल 2 यूनिट then work is equal to 10 unit. If distance travel is equal to 0 unit, then work done is equal to 0 यूनिट। क्लियर, नोट कर लेंगे। अब अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 2 क्वेश्चन और बाकी है, आइए देख लेते हैं इसे। कह रहा है यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, यामिनी और फातिमा 2 स्टूडेंट है 9 क्लास के। वह दोनों मिलकर के 100 रुपया इकट्ठा करते हैं। कितना रुपया इकट्ठा करते हैं, 100 रुपया इकट्ठा करते हैं। किसमें, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। जी हाँ, ये केयर फंड नहीं है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है ना। प्रधानमंत्री केयर फंड ये नहीं है, रिलीफ फंड है। हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम, जो लोग अर्थक्वेक से इफेक्टेड हुए हैं उनके लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। इसके लिए हमको एक इक्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, इक्वेशन लिखना है। अगर हम क्वेश्चन में कहे हुए हैं टेक देयर कंट्रीब्यूशन x एंड y, उनके कंट्रीब्यूशन को x और y लेना है। तो लेट यामिनी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू x एंड फातिमा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू y। अगर यामिनी को x मानते हैं, फातिमा को y मिलते हैं, देन दोनों का कंट्रीब्यूशन मिला है कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। x प्लस वाई कितना है, 100 है। अब इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है। तो इसका हम पहले 3 सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ है यामिनी और यहाँ है फातिमा, है ना। ये हम यामिनी को ले लेते हैं और ये हम फातिमा को ले लेते हैं, ठीक है। दोनों का मिला के 100 है, दोनों का मिला कितना है, 100 है। तो अगर हम फातिमा का 10 लेते हैं, फातिमा का कितना लेते हैं, 10 लेते हैं, तो यामिनी y इज इक्वल टू 100 माइनस f हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 माइनस f, उधर चला जाएगा। x और y लेने के लिए कहा है ना। चलिए हम x और y ले चुके हैं, तो चलिए x और y हुआ। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 माइनस x। इसे x ही रहने दीजिए, क्या रहने दीजिए, x ही रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ अगर हम इसे 10 लेते हैं तो यह 100 माइनस 10 हो जाएगा, मतलब 90।
अगर हम इसे y को हम अगर 40 लेते हैं तो ये 100 माइनस 40 इक्वल टू हो जाएगा 60, है ना। अगर हम इसे 50 लेते हैं तो 100 माइनस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50। इसे 50 लेंगे तो ये भी 50 हो जाएगा। यहाँ प्लॉट कर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। फिर ऊपर में 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, है ना। अब इसे अगर हम प्लॉट करने जा रहे हैं तो पहले x इक्वल टू 90 पे 10 लेना है, 90 पे कितना लेना है 10 लेना है। फिर y इक्वल टू 60 पे 40 लेना है, x इक्वल टू अगर 60 लेंगे 1 2 3 4 5 6, 60 पे हमको 40 लेना है, 1 2 3 4, 60 पे हमको 40 लेना है ना। फिर हमको लेना है 50 पे 50, 50 पे हमको कितना लेना है 50 लेना है ना। अब हम इसे प्लॉट कर देंगे, क्या चीज प्लॉट करेंगे, ग्राफ आराम से यहाँ से इसको हम मिला देंगे, है ना। हमारा ये दोनों मिल जाएगा, है ना। ये दोनों लाइन पे आएगा, ये 10 हो जाएगा और 1 2 3 4 5 6 60 और 40 हो जाएगा, 1 2 3, है ना। फिर 50 और 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, 50, ये हो जाएगा 60, 40 और ये हो जाएगा 90, 10। ये 3 सॉल्यूशन को हम लोग प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, आसानी से ये हमारा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, सिर्फ ग्राफ प्लॉट करके छोड़ देने के लिए कह रहा है इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर इन फ़ारेनहाइट वेयर एज कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर इन सेल्सियस। जी हाँ, कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को मापा जाता है, जैसे कि अमेरिका में और कनाडा में। हमारे हिंदुस्तान में भी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, लेकिन वो बुखार वाला टेम्परेचर, सर्दी वाला, फीवर वाला टेम्परेचर नापा जाता है फ़ारेनहाइट स्केल में। हम लोगों ने क्लास 3, 4, 5 में जनरल नॉलेज में याद किया था, है ना। 36 डिग्री सी इज इक्वल टू 98.6 डिग्री है, याद किया था ना। जी हाँ, तो उसी की मदद से इसे हम प्लॉट करेंगे, क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। हमारा इक्वेशन जो है f इज इक्वल टू 9/5c प्लस 32 है ना। अब इस इक्वेशन के लिए प्लॉट आप लोग कीजिएगा, हम सिर्फ इसका ये चार्ट 3 सॉल्यूशन हम आपको दे देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है f इज इक्वल टू डिग्री c 9/5 इंटू डिग्री c प्लस 32, है ना। अब अगर यहाँ पे हमको डिग्री f मालूम करना है और डिग्री c मालूम करना है, इसमें कोई एक्सिस लेने के लिए नहीं कहा है। ड्रॉ द ग्राफ लीनियर इक्वेशन अबाउट यूजिंग डिग्री सेल्सियस फॉर x एक्सिस। x एक्सिस पे डिग्री c लेना है, इस पे x एक्सिस पे डिग्री c लेना है और यहाँ पे डिग्री f लेना है, ठीक है। यह है x और यह है y। तो डिग्री c के लिए अगर हम डिग्री c का वैल्यू 5 से कटने वाला -5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, -5, तो डिग्री f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिग्री f इज इक्वल टू 9/5 इफ डिग्री c इज इक्वल टू -5 इंटू -5 प्लस 32, माइनस से माइनस कर गया तो -9 प्लस 32, ये कितना हो जाएगा, 32 में से 9 हो जाएगा, -23 डिग्री, कितना हो जाएगा 23 डिग्री, है ना। इसी तरह से ले लेते हैं इफ डिग्री c इज इक्वल टू -10, तो 9/5 इंटू -10, है ना, प्लस 32, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, -18 प्लस 32, 12 में से 8 जाएगा 4 और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1, 14 डिग्री से आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अगर ये हम -10 लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। फिर इसी तरह से
अगर हम इफ डिग्री C इज इक्वल टू +5 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, +5 ले लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 डिग्री C, 9/5 × 5 + 32, 5 से 5 कट गया, 32 और 9 41 डिग्री F हो जाएगा, है ना। ये डिग्री F आ रहा है हमारा, है ना। 23, 14, 41, 23, 14, 41, किसके लिए 41 आएगा, 41 किसके लिए आएगा, +5 डिग्री C के लिए आएगा। हम 0 के लिए भी निकाल सकते थे, 0 के लिए निकालते तो -32 आता है, कितना आता, 32। अब यहाँ पे हम प्लॉट कर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 110, 120, 130, 140, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, है ना। अब हम इसे प्लॉट करेंगे और इसी ग्राफ से दिए गए क्वेश्चन का हम लोग जवाब भी तैयार करेंगे। इन सब के फर्स्ट 3, 4, 5 के जवाब को लिखेंगे। जैसे कि हमको अगर 30 डिग्री C लेना होगा, तो यहाँ पे 30 डिग्री C को हम ऊपर लेके जाएंगे और जहाँ ग्राफ को कटेगा वहां से खींच लेंगे और डिग्री F का हम मेजरमेंट यहाँ लिख देंगे। इस तरह से हमारा इसमें का 5 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगले रोज लाइन्स पैरेलल टू x एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर सके। ओके, थैंक यू वेरी मच।